शबे बारात का हलवा खाना जायज है या हराम? सुने आप लोग इसकी जिंदगी का जो मकसद बयान किया गया और है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नात और इंसानों को मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद पे उसको अमल करते रहना चाहिए। जहां वो चीज अपने मकसद पर अमल छोड़ देती है तो फिर वो कबाड़ के काबिल हो जाती है। कोई मशीन अगर घर पर लाए हो, मसाला पीसने की मशीन, मिक्सर, अगर वो अपना काम नहीं कर रही है तो फिर वो मशीन घर में रखने के काबिल नहीं होती। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है और अगर वो कपड़े धोना ही छोड़ दे तो वो अपना मकसद छोड़ चुकी है। अब उसकी जगह भंगार में या कबाड़ खाने में ही होती है। इंसान जब अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाता है तो फिर इसके भी दुनिया में रहने का क्या हासिल है। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया था, अब ये मशीन उस मकसद पे नहीं चल रही है तो फिर इसके लिए जहन्नम का ईंधन तैयार है, जहां पर इसको हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बार बार हमें तंबीह फरमाई कि जो चीज़ हमें हमारे मकसद से फेरती है वो कौन सी चीज़ है, किस लिए इंसान गाफिल होता है और क्यों भटक जाता है, कौन सी चीज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेरे बाद अपनी उम्मत से इस बात का अंदेशा नहीं रखता कि ये काफिर हो जाएगी, मुशरिक हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, मुझे इसका डर नहीं है कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, लेकिन अंदेशा इस बात का है, डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और तुम दुनिया समेटते समेटते अल्लाह रसूल को भूल जाओगे। आज ये पोजीशन पर जो मुसलमान आया हुआ है, उम्मत मुस्तफ़ा की यही हालत है कि दुनिया इस कदर हावी है कि वो अपने आराम और सुकून को छोड़ना नहीं चाहता। जो कंफर्ट जोन में जीने का आदी हो गया है उसे आज मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात पर, कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर और अल्लाह की ज़ात पर हमले हों तो लोग आएं काएं करते रहते हैं, अभी अपने दाएं बाएं देखते रहते हैं कि मेरी सेफ्टी कितनी है, मेरी सिक्योरिटी कितनी है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी हर एक ये सोचता है कि खामखा इस मुसल में अपना सर क्यों रखना, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं और सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही दुनिया में कंफर्ट जोन में जीने की ख्वाहिश इसको बुज़दिल बना देती है और अपने रास्ते से इसे हटा देती है। कभी कभार ये भी तो सोचा होता कि बीवी बच्चे और घर बार और जायदाद और बिजनेस सिर्फ हमारे नहीं, सहाबा के भी थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। उनकी भी जायदादें थी, उनके भी माल औलाद थे, उनकी भी बीवी बच्चे, लेकिन कभी अज़मत मुस्तफ़ा और दामन मुस्तफ़ा के बीच दुनिया की किसी चीज़ को उन्होंने कभी आने नहीं दिया है। हम सारी चीज़ों को पहले मुकद्दम रखते हैं कि क्या होगा। मेरे अजीज़ों, एक सहाबी रसूल की बात अगर अर्ज करूं, अबू दहदा ऐसे मालदार सहाबी थे जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे कीमती बागीचा था, सबसे कीमती बागीचा था और उनके बागीचे की खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अबू दहदा के बागीचे की शोहरत थी मदीने में। मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया था, एक यहूदी का और एक मुसलमान का, एक दूसरे सहाबी का। उस यहूदी के और मुसलमान सहाबी के दरमियान जो मसला वो था एक दरख्त को लेकर के, खजूर की दरख्त वो यहूदी के आंगन में था जिसकी खजूरें इस सहाबी के घर पे गिर जाती थी।
इन्होंने खरीदने के लिए कहा, वो देने को राजी नहीं था। या इस तरह का एक मसला और भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रग़बत दिलाई, कोई है जो ये एक दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, उसे मैं जन्नत का बागीचा दूंगा। तो उस वक्त अबू दहदा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सौदा करूंगा उस यहूदी से। एक ही दरख्त था उसके आंगन में। उससे कहा कि कितने में तू ये दरख्त बेचेगा? मेरे नबी की बात है।